नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश में बीजेपी ने आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई मौजूदा सांसदों के नाम काट दिए गए हैं, जबकि कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की अदला बदली की गई है। अपने 400 पार के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कई विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। 195 लोकसभा सीटों की सूची जारी। पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 28 महिलाओं को टिकट दिया गया। 50 साल से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार बनाए गए हैं। 47 युवाओं को टिकट दिया गया है। एससी के 27, एसटी के 18 और ओबीसी के 57 को टिकट दिया गया है। तावड़े ने बताया कि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, अंडमान निकोबार से विष्णु पनारे, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से किरेन रिजिजू, ईस्ट से तापिर गांव चुनाव लड़ेंगे। सिलचर से परिमल शुक्ला वैद को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली से इन नेताओं को मिला टिकट। विनोद तावड़े ने बताया कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली सीट से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली सीट से रामवीर सिंह बिधोड़ी को उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से सरोज पांडे, दुर्ग सीट से विजय बघेल, केरल के पलक्कड़ सीट से श्री कृष्ण कुमार और असम की डिब्रूगढ़ सीट से सर्बानंद सोनोवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। शहरों में निशीथ प्रमाणिक को कूच बिहार एससी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार को बेलूर घाट, शांतनु ठाकर को बनगांव एससी, लॉकेट चटर्जी को हुगली से टिकट दिया गया है। बिहार में लगती हई आसनसोल सीट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को घेरने के लिए पार्टी ने मशहूर भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल सीट से मालाराज लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा एससी सीट से अजय टमटा और नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिपुरा पश्चिम सीट से पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को कैंडिडेट घोषित किया गया है। तेलंगाना, केरल में भी उतारे गए उम्मीदवार। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना से 9 सीटों पर टिकट घोषित किए गए हैं। इनमें चर्चित नाम बांदी संजय कुमार करीमनगर सीट से और जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एआईएमआईएम मुखिया सुद्दीन ओवैसी को घेरने के लिए उनके गढ़ हैदराबाद में डॉक्टर माधवीलता को उम्मीदवार बनाया गया है। केरल में 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें तिरुवनंतपुरम सीट से राजीव चंद्रशेखर, अट्टिंगल सीट से वी मुरलीधरन, पत्तनामथिट्टा सीट से अनिल के एंटनी, अलपुझा सीट से शोभा सुरेंद्रन, त्रिशूर सीट से सुरेश गोपी को उतारा गया है। बीजेपी ने मलप्पुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी की पहली लिस्ट में जगह पाने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं। झारखंड से कुल 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को खूंटी, एसटी निशिकांत दुबे को गोड्डा सीट से उतारा गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू सीट पर जुगल किशोर शर्मा को टिकट दिया गया है। गुजरात में कुल 15 सीटों पर पहली लिस्ट में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इनमें चर्चित नाम मनसुख भाई मंडाविया पोरबंदर सीट से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट सीट से और अमित शाह गांधीनगर सीट शामिल है। जाने किन राज्यों में घोषित हुए उम्मीदवार। अगर पहली सूची पर विस्तार से बात करें तो अंडमान निकोबार से 1, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दादरा नगर हवेली से 1, दिल्ली से 5, गोवा से 1, गुजरात से 15, जम्मू कश्मीर से 2, झारखंड से 11, केरल से 12, मध्य प्रदेश से 24 और राजस्थान में 15 लोगों को टिकट दिया गया है। इसी तरह तेलंगाना से 9, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 3, यूपी से 51 और पश्चिम बंगाल से 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस तरह पहली सूची में कुल 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।